नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं? नक्षत्र होते क्या हैं? जब हम बोलते हैं कि ये प्लैनेट इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, या अश्विनी, भरणी, जो भी नक्षत्र हैं, हम उनके बारे में देखेंगे कि किसी भी कुंडली में नक्षत्र क्या होते हैं, प्लैनेट्स का नक्षत्रों में होना क्या होता है, और हम ये देखेंगे कि इन नक्षत्रों की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। हमें अपने चार्ट में किस नक्षत्र के बारे में पता होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ कि हमारे चार्ट में किस नक्षत्र के बारे में पता होना चाहिए, यानी जब हमारा जन्म होता है तो एक पंचांग जिसे पंडित क्रिएट करते हैं, उसमें वो क्लियरली लिखा होता है कि हमारी राशि ये है और उस दिन का नक्षत्र क्या था, तो वो क्या है, वो नक्षत्र क्या वैल्यू है, और हमें उस वैल्यू की कितनी चिंता करनी चाहिए। उसके अलावा कौन से नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है, किस प्लैनेट के लिए नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है, हमारा जन्म नक्षत्र एग्जैक्टली क्या होता है कुंडली में, और हम ये देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कि नक्षत्र से हमारे बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप ज्योतिषी हैं या आप ज्योतिषी नहीं हैं, आपको अपने चार्ट में किस नक्षत्र के बारे में आइडिया होना चाहिए, उससे क्या निकलता है। और एटलीस्ट आप इस वीडियो को देखने के बाद जब आप किसी भी ज्योतिषी से अपने कंसल्टेशन लेंगे, किसी से भी आप डिस्कशन करेंगे, तो आपको ये पता होगा कि नक्षत्र होता क्या है। मैं डिटेल में कई सारे स्क्रीन्स पर दिखाऊंगा, विजुअल्स दिखाऊंगा, जिसको मैंने काफ़ी मेहनत से क्रिएट किया है, कि एग्जैक्टली पूरे हमारे जो अर्थ के अराउंड जो पूरा यूनिवर्स का हम 360 डिग्री का जो मैप लेते हैं, उसमें नक्षत्र किसको कहते हैं। बट आई विल रिमाइंड यू कि आप मेरे वीडियोस को, अगर अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, आप इनको लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आप नए हैं, आपको सब्सक्राइब बटन जहाँ भी दिख रहा है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इन लोगों को शेयर करिए जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड करा दूं कि अगर आप फास्ट लर्नर हैं, आप जल्दी सुन के चीज़ों को समझ लेते हैं, आप इस वीडियो को 1.5x स्पीड पर देखिए। आपको जो मैं स्लोली बोल रहा हूँ, तो ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो आराम से इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करते हैं। अगर आप फास्ट हैं, आप इसको 1.5x स्पीड पर देखिए, तब भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा इस वीडियो को देखने का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नक्षत्र हमारे भचक्र में होता क्या है। अगर हम पूरे भचक्र को देखें, जो हमारा 360 डिग्रीज का पूरा मैप है, अर्थ को हम ज्योतिष में अर्थ को स्टेशनरी मानते हैं। अर्थ के अराउंड हमने सारी कैलकुलेशन की हुई है, और हम अर्थ को स्टेशनरी मान के उसके अराउंड पूरा एक 360 डिग्री का हमारा जो चक्कर लगा लीजिए अर्थ के सराउंडिंग में, तो दैट इज़ भचक्र या ज़ोडियाक जिसे हम कहते हैं। इस ज़ोडियाक को जब हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इंग्लिश में एरीज, टॉरस, जेमिनी, यानी हिंदी में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये राशियां पूरे 360 डिग्री को कंप्लीट करती हैं, 12 राशियां। अब अगर हम एक 30 डिग्री का पूरा स्पैन देखें, तो जब भी कोई प्लैनेट इससे मूव कर रहा होता है, या जब हमारा जन्म होता है, तो उस समय जो लग्न होता है हमारा, असेंडेंट होता है, उसके ऊपर जो होराइजन में उस समय जो राशि होगी, तो वो तो हमारा जन्म से राशि के ट्रेड्स या राशि से जो हमें मिलना है, वो इंफॉर्मेशन हम ड्राइव करते हैं चार्ट में। लेकिन अगर इसको हमें और जूम करना और डिटेल इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो आता है नक्षत्रों का कॉन्स्टेलेशन। यानी एक राशि को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 9 इक्वल पार्ट्स में। अब अगर हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसमें से हर 4 पार्ट का जो एक सिस्टम होता है, वो 4 पार्ट मिलकर एक नक्षत्र बनाता है। मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। जो हमने बात करी नक्षत्र के अराउंड, जब हम पूरे अर्थ के अराउंड का 360 डिग्री का जो मैप है उसको देखते हैं, यहाँ पर एरीज, टॉरस, जेमिनी पूरा 30 डिग्री के एंगल में डिवाइडेड है। अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। अब आप ऐसे सोचिए कि अर्थ के अराउंड अगर किसी का जन्म इस प्लेस पर होता है, तो उस समय एरीज साइन था, यानी मेष राशि थी, तो उसका जो जन्म से रिलेटेड जो लगन हुआ, या मान लीजिए यहाँ पर मून इस समय इधर कहीं पर मूवमेंट कर रहा था, ये
एरीज हमारा सिंबल इसमें आएगा, एरीज का जो राशि है वो आएगी फॉर मून साइन। और इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो इसको डिवाइड करें इक्वल पार्ट्स में, सो ये एक विजुअलाइजेशन है जिसमें हम देखते हैं कि एरीज का जो पूरा साइन था, नाउ इस एरीज के अंदर हमने इसको पहले 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सो ये एरीज का जो पूरा डिवीजन है। इसके अंदर 9 इक्वल पार्ट्स में जो पहले 4 पार्ट हैं, सो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। तो वो फेजेस क्या है, पहला चरण अगर होगा तो ये अश्विनी का पहला चरण एरीज में यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अश्विनी नक्षत्र से ही क्यों स्टार्ट होती है हमारे ज़ोडिएक साइन, और अश्विनी नक्षत्र में ऐसा क्या है। इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी भी हम जब हम अश्विनी नक्षत्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र से क्यों हुआ और अश्विनी वर्ड ही क्यों हमने यूज़ किया इस पर्टिकुलर नक्षत्र के लिए। पहला फेज अश्विनी का, दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो 4 चरण हो गए। इन फेजेस के बाद भरणी शुरू हुआ। भरणी के ऐसे 4 फेज, 2 3 4, और हमने इसको 9 पार्ट में डिवाइड किया था। तो कृतिका नक्षत्र जो 3rd नक्षत्र है हमारे ज़ोडिएक में, उसका पहला पार्ट इसके अंदर आ गया। सो अब आप देखिए कि नक्षत्र कुछ नहीं है, एक ज़ोडिएक को जूम करके हमने उसका फर्दर डिवीजन किया और नक्षत्र का एक चरण, पहले चरण में नक्षत्र है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में नक्षत्र का चरण है, वो इससे निकल कर आता है। सो सपोज अगर कोई प्लैनेट, सपोज मून अगर यहाँ गोचर कर रहा है, यहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, तो वो हुआ अश्विनी के चौथे चरण में। फिर वो उसका आगे वो बढ़ता गया, सपोज यहाँ पहुँच गया, यानी वो उसकी राशि जो है यहाँ पर टॉरस साइन शुरू हो जाता है एरीज के बाद, यानी वृषभ राशि शुरू हो जाती है, वृषभ में है, और कृतिका का 2nd चरण। तो इस तरीके से नक्षत्र का डिवीजन ज़ोडिएक में हमारे हुआ है। तो ओवरऑल बहुत सिंपल है। अर्थ के अराउंड पूरा ज़ोडिएक का जो 360 डिग्री का चक्र है उसको हमने 30 में डिवाइड किया, 30 डिग्रीज के एंगल में किया, तो एक ज़ोडिएक साइन यानी कि राशि निकल कर आई। उसको फर्दर डिवाइड किया 9 इक्वल पार्ट्स में और हर 4 पार्ट को क्लब कर दिया, तो वो एक जो बना वो अश्विनी बना ना। अब ये अश्विनी, भरणी, कृतिकाएं हैं क्या। सो अगर हम ज़ोडिएक की बात करते हैं तो हम जब आसमान में कॉन्स्टेलेशन को देखते हैं, सो यहाँ पर जो सिंबल बनाता है कॉन्स्टेलेशन में, जो काफ़ी बोल्ड नक्षत्र होते हैं जो दिखते हैं आसमान में आराम से, वो ज़ोडिएक के अंदर वो सिंबल के बेसिस पे हमने उसको एक इमेजिनेशन दिया और उसको नाम दिया उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन का। तो और अश्विनी भरणी क्या है, ये भी अब और फर्दर देखिए, जो स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन है, जो दूर स्टार्स हैं, जो बहुत फार अवे फ्रॉम अर्थ हैं, वो स्टार्स जब यहाँ पर कॉन्स्टेलेशन जो सिंबल बनाती है उसके बेसिस पे नाम रखा गया है। हम जब नक्षत्रों के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो हम ये सारे नक्षत्रों को देखेंगे कि ये सारे नक्षत्रों का मीनिंग क्या है और ये क्यों हमें इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है, हर एक नक्षत्र के ट्रेड्स क्या है, कहाँ पर हमें इसकी चिंता करनी है, इससे हमारे चार्ट में क्या निकल कर आता है, ये सारी चीज़ें हमें नक्षत्र बताता है। ये तो हो गया कि हमारे ज़ोडिएक में किस तरीके से नक्षत्र डिवाइडेड है, किस तरीके से नक्षत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो ये है कि नक्षत्र से इंफॉर्मेशन क्या निकलती है। किसी भी नक्षत्र में अगर प्लैनेट मूव कर रहा है, जैसे किसी भी राशि में हमने देखा था, हमने पूरी सीरीज मून साइंस पे बनाई हुई थी और हमने देखा था कि अगर चंद्रमा आपका उस साइन में है, अगर आपका ज़ोडिएक साइन इससे मिथुन है, जमनाय है, यानी कि कुछ और है, से कर्क है, सजिटेरियस है, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, और ज़ोडिएक साइन इज लाइक मून साइन की हम बात करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन को वैल्यू देते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि उसके ट्रेड्स क्या हैं, उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी होती है, उसके लाइफ में किस तरीके के इन जनरल हम किस तरीके से उसका इंडिविजुअल एस्पेक्ट देख सकते हैं। तो अब ये देखिए, सेम मून जब हमने फर्दर डिवाइड करके अश्विनी नक्षत्र में उस मून को देखा, यानी अगर वो एरीज में था, मेष राशि का चंद्रमा, अगर हमने फर्दर देखा तो वो अश्विनी में हो सकता है, भरणी में हो सकता है, कृतिका के पहले चरण में हो सकता है नक्षत्र के। अश्विनी में है
तो अश्विनी के क्या रिजल्ट्स मिलेंगे उस पर्सन की लाइफ में, भरणी में है तो किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे, कृतिका में तो किस तरीके मिलेंगे, यानी हमने और जूम इन कर दिया इसको। और देखिए नक्षत्र से 27 नक्षत्र हैं, वैसे पुराने सिस्टम में 28 नक्षत्र माने गए थे। अभिजीत नक्षत्र को ड्रॉप कर दिया गया है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर जो नक्षत्रों के बारे में एक वर्स है या हिम है, जिसे हम पोएटिक एक तरीका कहते हैं, जिसमें हमने श्लोक की भाषा हमारे क्लासिक्स में यूज हुई है, उसमें 27 नक्षत्रों का उल्लेख है। 27 नक्षत्रों के अंदर सारे नक्षत्रों के नाम से लेकर सब कुछ आ जाता है। तो ऋग्वेद के हिसाब से जो डिडक्शन हम इंडिविजुअल नक्षत्रों के बारे में निकालेंगे। बट नक्षत्र इंपॉर्टेंट क्यों है? नक्षत्र इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो जैसे मून है, अब हमने कहा एरीज में, मान लो अश्विनी में है, हमारा जन्म का नक्षत्र हुआ अश्विनी। ये भी समझ में आया कि अश्विनी नक्षत्र हुआ। अब अश्विनी नक्षत्र है तो इससे क्या क्या है, तो आप ये देखिए, जो नामकरण के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि नामकरण कैसे करें। नामकरण में नक्षत्र की ही इंपॉर्टेंस है। जो लेटर निकलता है, तो हर एक नक्षत्र को एक लेटर एसोसिएटेड है, उससे हमारा नाम निकलता है। तो जन्म की जो पहला संस्कार एक तरीके से होता है, जो नामकरण संस्कार होता है, उसके अंदर नक्षत्र की ही इंपॉर्टेंस है, नक्षत्र से ही नाम निकलता है। आपके ज़ोडिएक साइन से भी लोग निकालते हैं, बट और अगर फाइन तरीके से देखना, बारीकी से देखना है, तो आपके ज़ोडिएक के बजाय आप नक्षत्र से नाम निकालिए। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप ये देख सकते हैं आराम से कि किस तरीके से नाम का लेटर निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा, जब हम देखते हैं कि मूल के बारे में बात करते हैं कि गंडमूल नक्षत्र जिन्हें कहते हैं। गंडमूल नक्षत्र क्या है? जब अगर आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना, तो नक्षत्र किसी इंसान का है तो क्या वो मूल में पैदा हुआ है, क्या मूल है? जन्म के समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है कि मूल नक्षत्र, मूल था कि नहीं था, मूल शांति की जरूरत है कि नहीं। तो मूल कुछ नहीं है, 6 नक्षत्रों का एक सेट है। अगर उन नक्षत्रों में इंसान का जन्म होता है तो इंसान को मूल में जन्मा हुआ माना जाता है और उसकी शांति कराई जाती है। उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। अब ये कहना मुश्किल है कब तक उन वीडियोस का नंबर आएगा, बट ज़रूर इसको कवर करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को। और मूल नक्षत्र और नक्षत्र से हमें और भी चीज़ें पता चलती हैं। सपोज अब हम एक एग्जांपल है, कन्या राशि का व्यक्ति है। कन्या राशि में हमने जब मून की बात की थी, तो वो पर्सन जो है काफ़ी उसके अंदर एक हीलिंग पावर है, वो घरेलू उपाय और इस सब की बात की थी कि इन सब में बहुत इंसान काफ़ी अच्छा होता है। वो एक राइटर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप सपोज कन्या राशि के अंदर एक नक्षत्र जो पड़ता है वो हस्त नक्षत्र होता है, हस्त नक्षत्र होता है, तो ऐसा पर्सन जब अपने हाथ से कोई कार्य करता है तो वो बहुत अच्छा करता है। हस्त नक्षत्र की इंपॉर्टेंस को आप कन्या राशि से जब करेंगे तो वो और फाइन ट्यून रिजल्ट देगा, 1 और 1 11 देगा, क्योंकि हस्त नक्षत्र है और उसके अलावा कोई और नक्षत्र है, तो वहां पर वो ट्रेड और एनहांस होगा या कोई और ट्रेड उसमें ऐड होगा, तो वो इंफॉर्मेशन निकलती है। नक्षत्रों के ऊपर जब बाकी प्लैनेट्स का गोचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य किस नक्षत्र में है, मंगल किस नक्षत्र में, बाकी प्लैनेट्स के भी बहुत फाइन डिटेल्स निकलती हैं, कौन सा प्लैनेट किसके नक्षत्र में है। और हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है। जैसे हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है, मेष राशि का लॉर्ड मंगल हुआ, इस तरीके से जैसे सारे 12 राशियों के लॉर्ड होते हैं, हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है, ऐसे नक्षत्रों के भी लॉर्ड होते हैं। अगर कोई प्लैनेट किसी नक्षत्र में है तो आप ये देखिए, अगर उसका लॉर्ड है तो वो प्लैनेट उस नक्षत्र के लॉर्ड से उसका किस तरीके का फ्रेंडशिप है, एनिमिटी है, आपस में उसका एक कनेक्टिविटी कैसे उन दोनों प्लैनेट्स की, तो आपको उससे भी इंफॉर्मेशन निकलेगी कि इस प्लैनेट के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे या खराब मिलेंगे, क्या ये रिजल्ट देने में सक्षम है। हमेशा राशि का लॉर्ड होता है और नक्षत्र का लॉर्ड होता है। ये सारे इंफॉर्मेशन को कोलेट करके हम ये इंफॉर्मेशन आराम से डिड्यूस कर सकते हैं कि फाइन ट्यून्ड इंफॉर्मेशन नक्षत्र हमें देते हैं। नाड़ी ज्योतिष पूरी नक्षत्रों पे बेस्ड है, जिसे हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसमें से नक्षत्रों की बात होती है। अब जो नक्षत्र का एक पूरा स्पैन होता है, जैसे 4 चरण हो गए, तो ये 30 डिग्री के पूरे एक ज़ोडिएक साइन में, एक राशि में, इसका 13 डिग्री और 20 मिनट जो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से मिनट्स हम कैलकुलेट करते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट का एक स्पैन होता है। इस 13 डिग्री 20 मिनट के स्पैन में 4 चरण होते हैं।
अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो हर एक चरण का भी एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है कि हर एक चरण में अगर नक्षत्र आ रहा है तो कैसे होगा। जब मैच मेकिंग करते हैं तब ये वैल्यू बहुत वैल्यूएबल है। सो नक्षत्र की इंपॉर्टेंस मैच मेकिंग में, मैच मेकिंग प्योरली राशि और नक्षत्र बेस्ड कैलकुलेशन है। और नक्षत्र जब हम कहते हैं तो मून साइन है। तो आप ये देखिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन की कितनी इंपॉर्टेंस है। और जब आप किसी न्यूज़पेपर में अपनी रीडिंग पढ़ते हैं जहां पर आप डेट से मैच करते हैं कि 20 फरवरी से 19 मार्च और वो जो भी डिवीजन होता है, तो मून तो 2.5 दिन में चेंज हो जाता है। सो आप वो सारी इंफॉर्मेशन किसी और के बारे में पढ़ रहे होते हैं, अपने बारे में पढ़ ही नहीं रहे होते। मैच मेकिंग के अंदर आप लड़के का नक्षत्र, लड़की का नक्षत्र, उसके जो चरण होते हैं वो किस साइन में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे भी हमने देखा कृतिका का पहला चरण जो है वो आ रहा है मेष के अंदर, और जो बाकी 3 चरण है वो आते हैं भरणी के अंदर, उसके अंदर, वृषभ के अंदर। सो अब ग्रह मैत्री हम देखते हैं, राशियों के लॉर्ड्स की देखते हैं। तो यहाँ पर एकदम फाइन ट्यून जो मैच मेकिंग का प्रोसेस है, जब हम कहते हैं कितने गुण मिले, तो वो पूरा नक्षत्र के चरण के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन आती है। मैच मेकिंग की मैंने पूरी सीरीज बनाई, उसके अंदर मैंने नक्षत्रों के हिसाब से पूरा ड्रिल डाउन करा हुआ है कि नाड़ी दोष कैंसिल कैसे हो जाता है 90 से 95% केसेस में, भकुर दोष कैसे कैंसिल हो जाता है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है आप देखिए, और आपके लिए एनलाइटनिंग रहेगा कि कितने पावरफुल हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस। जो सारा डिटेल हमें सिर्फ मून के उस पर्टिकुलर, जहाँ वो पूरे ज़ोडिएक में मून जहाँ पर ट्रैवल कर रहा होता है, उसके बेसिस में हम ये भी पता लगाते हैं कि जब किसी और पर्सन का मून उस ज़ोडिएक में जहाँ पर है, उसके हिसाब से हम पूरे मैच मेकिंग निकालते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी दोनों की, वेल्थ कैसी रहेगी, सारे एस्पेक्ट्स जो अष्टकूट मिलान जिसे कहते हैं उससे निकल कर आता है। सो नक्षत्रों की पावर हमने समझी, नक्षत्रों की और भी पावर हैं। इंसान के ट्रेड्स कैसे रहेंगे मेडिसिन में, एस्ट्रोलॉजी में, बैंकिंग, फाइनेंस, कहाँ पर कौन सा प्लैनेट अच्छा रोल प्ले करेगा, किस नक्षत्र में वो है, ये सब हम कवर करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। आई होप अगेन आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम ज्योतिष में हमेशा सिंप्लीफाइड एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि ज्योतिष कोई हुआ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आपने गणित अच्छी कर ली, गणित के ऊपर की गई कैलकुलेशन, तो जो हमने आज देखा, हमने एक एस्ट्रोलॉजी के गणित का एस्पेक्ट देखा। मैथमेटिक्स अच्छी है आपके, उसके ऊपर एस्टिमेशंस अच्छे होंगे, और फिर उसके ऊपर प्रिडिक्शन बहुत अच्छी निकलेगी। सो एक्यूरेटली हम अगर मैथमेटिक्स को देखें, उसके बाद हम प्रिडिक्शंस तक जाएं, तो एस्ट्रोलॉजी का जो प्रिडिक्शन एक विंग है उसमें हम बहुत स्ट्रांग रहेंगे। आपसे जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में ज्योतिष में नए टॉपिक के साथ, नए एंगल से देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।